लॉकडाउन तो लाने तक कोरोना बंद हुआ नहीं, ये टिक्के के मारे खैज मिटाने खतर लाए है। पहली बात तो कोरोना न मानते नहीं भाई, किसान बैठे थे लाखों की संख्या में, कोई कोरोना तो मरिया, एक सिंगल आदमी भी मरिया तो गरीब आदमी कोई चीज लेने जा रहा है, लाठी मारने का क्या मतलब है। लॉकडाउन के बाद जो हॉस्टल बंद हुए हैं, क्या फीस वापस दी गई है? जो पेपर है अगर आप ऑनलाइन वो ले सकते तो हमारे ऑनलाइन पेपर ये भी जो गवर्नमेंट जॉब के लिए हम कर रहे हैं तो ये भी ऑनलाइन ही लिए जाए। सब कुछ ओपन है, लेकिन लाइब्रेरी जाते वो बंद है, कॉलेज जाते वो बंद है। स्कूल कॉलेज बंद करने के अलावा कोरोना को रोकने का और क्या इंतजाम किया है? खेती में हमने करनी, सुबह उठकर बरसीन ले आवांगे, फिर स्कूल में आवांगे, उल्टे जाकर धार डोकी की भी करांगे। हम ऑनलाइन क्लास शुरू कर लाते हैं भाई। ऑनलाइन बच्चे कभी भी पढ़ नहीं सकते। हमारे लिए सरकार के दमचे हमारे लिए क्यों लाके भाई बोलन जो सरकार के राजी उनका काम चल रहा भाई, जिसका काम नहीं चल रहा हो या होगा देख सकते हैं। सरकार तो सिर्फ पब्लिक की भीड़ को देख कर काम करती है। ऐसे मान जाए तो ठीक है, नहीं बहुत बड़ी आंदोलन भी होगा। कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। हरियाणा के जिन में हम लोग मौजूद हैं, जहां पर छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार ये कहा जा रहा है कि जहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री रैली कर सकते हैं, बड़ी बड़ी चुनावी सभाओं को संबोधित कर सकते हैं, इतनी भीड़ जुटा सकते हैं, बुला करके लोगों को पोस्टर लगा करके, वहां पर स्कूल और कॉलेज क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? कोरोना का नाम पर देश में लूट मचा रखी है, शिक्षा को बेच दिया है, सभी एग्जाम कैंसिल कर दे रहे हैं। हम तैयारी कर कर घर बैठे हैं, फिर भी बीए भी कर लिए, एमए भी कर रहे हैं, फिर भी बेरोजगार बैठे हैं और ना हमारी कोई बात सुनी। सब कुछ ओपन है, आप सब देख सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरी जाते वो बंद है, कॉलेज जाते वो बंद है। इसी के नाम पे कोरोना कैसे फैल रहा है? और किसी मुख्य रूप से पढ़ाई के ऊपर अटैक हो रहा है। हाँ, मुख्य रूप से पढ़ाई कोई डिसाइड करे और कोई मुद्दा नहीं है। अभी पटवारी का एग्जाम था, रोज तैयारी कर रहे थे, डेली वेज डेट आगे बढ़ा रहे थे, अब दोबारा फिर उनको कैंसिल कर दिया है। बच्चे क्या करें, सबको परेशानी हो रही है। अगर स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे तो छात्र और विद्यार्थी परिषद है वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ऐसे ऑनलाइन स्टडी से तो कुछ भी नहीं होता, कम ही छात्र ले पाते और ऑनलाइन परीक्षा में वैसे स्थगित कर देते हैं। सब कुछ के लिए खुली है, लेकिन इन पर कोरोना नहीं हो रहा क्या? ये बच्चे यहाँ पढ़ने आते उससे कोरोना हो रहा है। ये अभी यूपी में इलेक्शन है, वहाँ कोरोना नहीं है। देखिए, हरियाणा सरकार ने नई साल पे एक ऑर्डर जारी किया था, जिसमें महामारी अलर्ट जिसको नाम दिया गया था, जिसमें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी और ITI को बंद करने का काम किया था। ठीक है, काम किया था, जिसके विरोध में संयुक्त छात्र मोर्चा बनाया गया, सभी छात्र संगठनों को समाहित करके, और जो आगे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी और ITI खुलवाने की लड़ाई लड़ेगा। देखिए, जब तीसरा लॉकडाउन है, ये तीसरी लहर है। पहली लहर आई तब भी जो स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे गाज गिरी, और दूसरी लहर आई तब भी स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे गाज गिरी। आप बताइए, मैं हरियाणा सरकार से, स्वास्थ्य मंत्री से, शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि शिक्षण संस्थान बंद करने से क्या कोरोना रुक जाएगा? क्या अंतिम समाधान शिक्षण संस्थान बंद करना है? और एक और मेरा सवाल है, आप कहाँ पढ़ते हैं पहले बताइए? मैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में PhD कर रहा हूँ। उसमें लॉकडाउन के बाद जो हॉस्टल बंद हुए हैं, क्या फीस वापस दी गई है? जी देखिए, अभी तक कोई फीस वापस नहीं दी गई है। स्टूडेंट से दाखिलों की फीस ले ली गई है, हॉस्टल की फीस ले ली गई है। बच्चे 15-15 दिन, 20-20 दिन नहीं रुके हैं और अभी उनको जो है बाहर कर दिया गया। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर था कि 12 तारीख तक जो है स्टूडेंट जो हॉस्टल में रुक सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ इतनी तानाशाही हो चुकी हैं कि उन्होंने पहले ही फरमान जारी कर दिया कि स्टूडेंट्स को हॉस्टल जो है खाली करने पड़ेंगे। सरकारें रैलियाँ या फिर अपने चुनावी मुद्दे जो भी है वो उठा सकती है, और ये जो है स्कूल कॉलेजेस बंद कर रही है। एक बात बताओ, लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है कि बच्चों का स्कूल बंद कर दिया और लॉकडाउन लगा दिया। सही। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि वैक्सीन जारी हो गई है, वैक्सीन लग गई है, इतने करोड़ों की लग गई है। अगर वैक्सीन लग गई है तो फिर ये लॉकडाउन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? सही। लॉकडाउन इसका समाधान नहीं है कि लॉकडाउन लगा दिया और सब ठीक हो जाएगा। सरकार को किस तरह के स्टेप उठाने चाहिए? देखिए, सरकार को ये करना चाहिए कि अगर किसी बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी है, पहली डोज नहीं लगी है, तो उसको पहली डोज लगाए क्लास के अंदर, दूसरी नहीं लगी है तो दूसरी डोज लगाए। और दूसरा, सैनिटाइजेशन के लिए करना चाहिए। हर क्लासरूम के बाद सैनिटाइजर रखे हों, बाथरूम के बाहर रखे हों, एंट्री और एग्जिट पे जो सैनिटाइजर रखे हों। तमाम तरह के जो प्रिकॉशन हैं वो बरते जाने चाहिए, ना कि स्कूल कॉलेजों को बंद किया जाना चाहिए। 2 साल हो गए इस बीमारी को आए हुए। सरकार ये बताए कि उन्होंने स्कूल कॉलेज बंद करने के अलावा कोरोना को रोकने का और क्या इंतजाम किया है? सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। ये सरकार बिल्कुल फेल है और ये इनका बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। ये लोगों को अनपढ़ रखना चाहती है सरकार, और जो है ताकि लोग जो है सवाल ना पूछ सकें। अपनी बात पूरी कर दें।
ये कह रहे हैं कि मतलब कि तीसरी लहर आएगी, चौथी लहर आएगी। आज से 5-6 महीने पहले कहने लग गए थे। इसका मतलब कि इन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ ये फरमान जारी कर दिया कि स्कूल और कॉलेज बंद हैं। अब आप बताओ, 7-8 साल के बच्चे हैं, वो ज़्यादातर खेल में ध्यान रखते हैं। अगर स्कूल में जाएंगे तो वो स्कूल की तरफ ध्यान है उनका, लेकिन अब अगर वो घर बैठ के तो उनके दिमाग में कुछ नहीं है। घर रह के बाकी हर जगह वो जा पा रहे हैं, खाली स्कूल नहीं जा पा रहे। हाँ, और ऑनलाइन बच्चे कभी भी पढ़ नहीं सकते। बहुत सा बड़ा तबका स्टूडेंट का ऐसा भी है जो ऑनलाइन एजुकेशन के पक्ष में है, क्योंकि उनको आराम मिल जाता है या पढ़ाई से थोड़ा बच जाते हैं, बिना पेपर दिए पास हो जाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के बारे में क्या कहेंगे सर? भाई देख मामा किसान ना है बालक, ठीक है, खेती में हमने करनी, सुनो मेरी बात, खेती में हमने करनी, सवेरे उठ कर बरसीन ले आवांगे, फिर स्कूल में आवांगे, उल्टे जाकर धार डोकी की भी करांगे। हम ऑनलाइन क्लास क्यों कर लाते हैं भाई, ठीक है। हमारे दिन में और बतेरे टेंशन रहे हैं, पढ़ाई एक ना करके छोड़ सकते, एक पढ़ाई का नाम तो करता है निकला, हाँ पढ़ने खातर आवा, हमारी वह पढ़ाई भी बंद। भाई शिक्षा तो हमारा अधिकार है, कम से कम वो तो करने दो। और कोई भी चीज़ बंद है भाई, कोई कार्यालय, एक भी कार्यालय कोई बंद हो, शिक्षण संस्थान बंद कर दो। क्यों कर दो भाई शिक्षण संस्थान बंद? अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं तो आगे जाके क्या करेंगे? कोई है जवाब सरकार के पास या आपके पास? बात बताओ, जो गरीब आदमी है 10-12 हज़ार का फ़ोन लेने में बहुत हिचकिचाव है, और लेकिन मजबूरन वो दिवाना भी पड़ रहा होगा। एक बात बताओ, ये आर्थिक रूप से जो तंग परिवार है नहीं, वो ये काम नहीं कर सकते। और रही दूसरी बात, बहुत से मैंने देखा है कि पढ़ा नहीं सकते बच्चे ने। जिस तरह मैं अगर अनपढ़ हूँ, मैं मेरे बच्चे ने किस तरह पढ़ा दूँगा? ऑनलाइन के लिए दिमाग भी होना बहुत ज़रूरी है, कि माँ बाप में ये भी होना जरूरी है कि ये चीज़ चलाओ, ये चीज़ देखो, खुद चलाना आना चाहिए। हाँ, बच्चा तो सिर्फ गेम ही देखेगा उसमें, क्योंकि वो इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि भाई मैं क्या पढ़ लूँ, वो नहीं पढ़ सकता, क्योंकि इतना विकसित नहीं है दिमाग, बच्चे का इतना विकसित दिमाग नहीं है। अगर ऑनलाइन ही पढ़ना है, गूगल के पास हर सवाल का जवाब है। फिर सारी दुनिया अनपढ़ क्यों रह जाए? आधी दुनिया अनपढ़ क्यों भाई? सब पढ़ लें गूगल पे। स्कूल में नाम चलाने की भी क्या जरूरत है? फिर नाम चलाने की क्या जरूरत है? पैसे भरने की क्या जरूरत है? पैसे भर दिए, ओमिक्रॉन आ गया। पहली बात तो कोरोना न मान दे नहीं भाई, किसान बैठे थे लाखों की संख्या में, कोई कोरोना तो मरया? एक सिंगल आदमी भी मरया तो जो बड़े अस्पताल में गया, सरकारी अस्पताल में गया, जिंदा 10% वापिस आए हैं। ये सब मानते नहीं भाई कोरोना नहीं है, कितने भी है, किसी का मास्क है देख लो, कोई मास्क नहीं मिलेगा। क्योंकि अपनी बात पूरी कर दो, नाम बता दो। हाँ भाई, मेरा नाम सुखबीर उजानिया, उजान गांव से हूँ मैं। भाई बात सुन ले, जो सरकार ये कोरोना के आर्डर लेकर ना फीस बढ़ा कर यूनिवर्सिटियाँ कॉलेज में हॉस्टल की और दोबारा फिर बंद कर दी, तो यह तानाशाही तो नहीं चलने दिया भाई। और रही दूसरी बात शिक्षा की, भाई जीरो बना दी जमा। आप स्कूल आगे स्कूली लेवल पर देखा, यूनिवर्सिटी कॉलेज में देखा, बड़का ने कुछ नहीं आता जमा जीरो बनाने लायक रहे हैं। और इसका भविष्य में परिणाम भुगतना पड़ेगा भाई। और हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज खतर हमने कुछ करना हो जी भाई, हम हमारे कराएंगे। अगर मजबूत नहीं होगी तो इमारत क्यों किस तरह मजबूत हो जाएगी? आप ये सोचो ना। एक और सवाल आप लोगों से, जैसे आप लोग आए हैं इस प्रदर्शन में, आपके जो पेरेंट्स हैं प्लस और भी जो बहुत बड़ा तबका है दुकानदारों का है, जिसके ऊपर इस चीज का असर पड़ रहा है सीधे सीधे, भले ही निकल के कुछ ना आ रहा हो, लेकिन उनकी आर्थिक जो स्थिति है खराब होती जा रही है। तो है सबके मन में। वो लोग आपके साथ आ रहे हैं क्या? वो समझ पा रहे हैं इस चीज को? सब आ रहे हैं। ये तो एक छोटी कॉल दी है कि मतलब कि अगर ऐसे मान जाएं तो ठीक है, नहीं बहुत बड़ी आंदोलन भी होगा। वो आप देख चुके हैं दिल्ली में। मैं गांव द्रोधी तहसील नरवाना से हूँ भाई साहब। कल को ये तबका नरवाना जाएगा भाई साहब। कल ना ये प्रोग्राम जो नरवाना भी है, अपना जो भी भाई है जो यहाँ पे संयुक्त मोर्चा में जींद आए हैं, कल नरवाना भी आवे, कल नरवाना से भी चलेगा और यहाँ पे जींद से भी चलेगा भाई साहब। कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, सारे भाई नरवाना आना है, कोई दिक्कत नहीं करना। जो लोकल में नेता सब है, MLA MC वगैरह, MLA सरकार के दम से MLA क्यों लगे भाई बोलन? जो सरकार के राजी उनका काम चल रहा भाई, जिसका काम नहीं चल रहा हो होगा। देख सड़क तो सुनने भी रहा है, तन्ने भी रहा, जिसका काम नहीं चल रहा हो भाई सड़क पर होगा। ये MLA ने के लोड अच्छे गुट में भाई, फॉर्चूनर में कोडी में मारा पर के फिर भाई ना पढ़ाई के ना खेत के घर के भी नहीं रहे। बस में बैठने से रोक दिया जाएगा। दो साल हो गए, 5 साल की सरकार हो गए, 2 साल कोरोना में गए, 1 साल किसान उसमें निकल गया। इनका तो ठीक है, 5 साल आराम तो टप रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं है। मैं कोई मेरी समस्या लेके जाऊंगा, सीधा सीधा क्या कहेंगे, किसान आंदोलन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, आप क्यों आ गए इस तरह? एक बात बताओ, कोरोना में पुलिस लाठी मार रही है, गरीब आदमी कोई चीज लेने जा रहा है, लाठी मारने का क्या मतलब है? ये सोचो नहीं, कोई गुनाह थोड़ी कर दिया अगर मैं सड़क पर आ गया, मार क्यों रहे हैं? ये भी तो है। जी दोस्त, मेरा एक क्वेश्चन, अगर सरकार को हमारी इतनी फिक्र है तो स्कूल कॉलेज क्यों बंद करे गए? ठीक है,
और सारे पेपर ही क्यों कैंसिल करे जा रहे हैं और कुछ क्यों नहीं कैंसिल हो रहा। ठीक है, अगर सरकार को हमारी इतनी फिक्र है तो सारे स्कूल कॉलेज खोले जाए ना। भी एक भी पेपर नहीं हो जब से सरकार का कलर की भर्ती आई थी, जब के बाद एक भी पेपर नहीं होया है। ऐसा इस पटवारी सबके पेपर आगे कर दिए गए हैं। एक सीट का पेपर बोल रहे थे कि इसकी साइट अब बंद होगी, अभी तक उसकी साइट चल रही है, अभी उसका पेपर का कोई इंतजाम ही नहीं आया। उसका एडमिट कार्ड मार्च में बोल रहे हैं, अब कहने के आगे चले गए हैं वो। तो मेरा एक ही सवाल है सरकार से कि हमारे जो पेपर है अगर आप ऑनलाइन वो ले सकते तो हमारे ऑनलाइन पेपर ये भी जो गवर्नमेंट जॉब के लिए हम कर रहे हैं तो ये भी ऑनलाइन ही लिए जाएं। ठीक है, स्कूल कॉलेज में फीस आप लोगों की पूरी ली जा रही है? भाई पूरी ली जा रही है बिल्कुल। अब हॉस्टल खुले थे, मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, कैंपस का भाई। वो हॉस्टल खुले थे, पूरी फीस भरा ली। और क्या कहना है कोरोना के आड़ में भाई जिसके 2 डोज लाग रही है वह सब खैतर खुलेंगे। वह डोज किस नाम की लाई है भाई, फिर भी कोरोना हुआ जे क्यों इतने पैसे लाग रही है भाई खराब करने उन डोजा पे, तब भी कोरोना होने लग रहा है भाई लोगों का। किम फायदा तो बता दो, इतने पैसे लग रही है सरकार बर्बाद करने। जब वो पैसा पब्लिक भलाई पर लगावा ना तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा भाई उस सरकार के लिए। बस साथ ही साथ एक और सवाल ये भी है कि जहाँ पर छात्रों से कॉलेज और हॉस्टल की जो फीस ले ली गई है उसमें किसी तरह की वापसी नहीं की जा रही है। प्रशासन या कॉलेज प्रशासन उसके बारे में कभी बात ही नहीं करता है। पीछे भी ऐसे घपले देखने को मिले थे जिसमें हॉस्टल की पूरी फीस ले ली जाती है और फिर 5-6 महीने तक लॉकडाउन चला, वो किसी भी तरीके से रिटर्न नहीं की जाती। इसके लिए छात्रों को रोहतक में प्रदर्शन तक करना पड़ा था, तब जाकर के आधी फीस वापस मिली थी। अब जो है लॉकडाउन लगा करके सरकार सोच रही है कि कोविड से सुरक्षा का यही एक हल हो सकता है। ना ही वो अपने जो इंतजामात है खास करके स्वास्थ्य को लेकर के उसको कभी भी मजबूत करते हुए नहीं दिखती है। अपनी कमियों को छुपाने के लिए हर बार लॉकडाउन लगा दिया जाता है, जिसमें हर बार छात्रों की मार होती है और गरीब तबका जो कि डेली दिहाड़ी मजदूरी करके कमाता खाता है उनके ऊपर मार पड़ती है। उनकी कमाई के बारे में किसी को ध्यान नहीं रहता है। लोग जो भी शिक्षण संस्थान है उन सब में कोरोना आएगी। ठीक है, कल 5 राज्य में इलेक्शन की घोषणा करी गई है। उड़े रैली भी होंगी, उड़े जलसे भी होंगे, उड़े भीड़ भी इकट्ठी होगी, उड़े कि जाओगा भाई ओमिक्रॉन। वहाँ पर कोई ओमिक्रॉन नहीं है, सिर्फ पढ़े नहीं है बच्चा में है ओमिक्रॉन। क्या कोरोना सरकार से एक ही सवाल है, आखिर क्यों सिर्फ शिक्षण संस्थान में कोरोना क्यों है, इस सवाल का जवाब दे। पूरे शहर भर में घूमने के बाद हम देख पाते हैं कि वो सारे अधिकारी जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप ये नियम लागू करवाएं कि सभी को मास्क पहनना है, जिसके लिए वो लोग चालान भी करते हैं 500-1000 रुपए का, सोचते नहीं है कि कोई दिहाड़ी मजदूरी करके कमा करके लाया है। वो खुद भी मास्क नहीं पहनते हैं क्योंकि इससे परेशानी होती है। सरकार को चाहिए कि वो कुछ एक स्पेसिफिक गाइडलाइन बनाए इसके लिए कि जिनको मास्क पहनने में दिक्कत होती है, मास्क पहनकर बोलने में दिक्कत होती है या जिसको सांस की दिक्कत है, उन सब के लिए क्या रूल और रेगुलेशन है। क्या उन पर भी उसी तरीके से जबरदस्ती मास्क थोपा जाएगा जिस तरीके से वैसे वैक्सीन थोपी जा रही है। चलते हुए हमारे बीच में 2 शिक्षण संस्थान आते हैं जिनके बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि जिनको कोविड की दोनों डोज नहीं लगी हुई है उनकी जो है एंट्री नहीं हो सकती है कॉलेज या संस्थान के अंदर। सवाल ये है, जब पहली बार डोज लगाई जा रही थी उसके अंदर ये था कि प्रेग्नेंट महिलाओं को वैक्सीन की जरूरत नहीं है या किसी और को जिससे कि साइड इफेक्ट हो सकता है या पहले से कोई बीमारी है उन्हें वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए। तो सवाल ये है कि अब क्या उन लोगों को भी एंट्री नहीं मिलेगी जिन्हें साइड इफेक्ट हो रहा है और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। तो लगातार सरकार जो है वैक्सीन को थोप रही है। हालांकि कोर्ट का यही ऑर्डर है, रूल रेगुलेशन में यही लिखा गया है कि जबरदस्ती नहीं की जा सकती है, स्वैच्छिक है, लेकिन आप कहीं पर एंट्री नहीं कर सकते। कहीं भी कोर्ट परिसर में आपको नहीं जाने दिया जाएगा, पुलिस स्टेशन में आपको नहीं जाने दिया जाएगा, किसी और सरकारी संस्थान में नहीं जाने दिया जाएगा। और यही काम प्राइवेट जो संस्थान है वो भी कर रहे हैं, वो आपको नहीं घुसने देंगे। तो मजबूरी में आपको, चाहे आप उससे लगने के बाद मर जाएं या बीमार हो जाएं, आपको वैक्सीन लगवानी ही पड़ेगी। सरकार को इसके ऊपर साफ सुथरी गाइडलाइन लानी चाहिए जो हर किसी को समझ में आए, कंफ्यूजन पैदा ना हो। फिलहाल छात्रों की मांग यही है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोल दी जाए, उसके अंदर एक प्रॉपर जो है फैसिलिटी दी जाए, सैनिटाइजेशन किया जाए, बच्चों के मास्क चेक किए जा सकते हैं, उसमें भी ये चेक किया जाए कि किसको दिक्कत हो रही है और कौन है जो आराम से लगा सकते हैं। और मैं बता दूं कि रेगुलर जो है मास्क कोई भी नहीं पहन सकता है, खास करके जिन लोगों को चश्मा लगा हुआ है उन्हें दिक्कत होगी, क्योंकि मास्क पहनते ही भाप बन के ऊपर जाता है और दिखना बंद हो जाता है। सरकार को साफ सुथरी गाइडलाइन जो कि हर किसी को समझ में आए, हर किसी के लिए भले की हो, वो लेके आनी चाहिए।